जब आप हीलिंग की बात करते हैं तो एक सवाल और मेरे पास आया, मैनिफेस्टेशन और हीलिंग, इनका आपस में कोई कोर कनेक्शन है? जी बिल्कुल। आप जब सही ऊर्जा को मैनिफेस्ट करते हो तो यूनिवर्स आपके अंदर से फ्लो बढ़ा देता है। अच्छा। इसे हीलिंग कहते हैं। हम सबके अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी है। हाँ है। यूनिवर्स सबको बांट बांट के एनर्जी दे रहा है। हीलर्स के अंदर क्या क्वालिटी होती है कि हीलर्स अफर्म कर लेते हैं कि यहाँ से व्हाइट ऊर्जा आ रही है, मेरे हाथों से होते हुए इस बॉडी के अंदर जा रही है, अब मैंने मैनिफेस्ट कर दिया, अफर्मेशन कर दिया। इस मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन से आपकी बॉडी के अंदर मेरा मैनिफेस्टेशन का वाइब्रेशन एंटर होना शुरू हो गया। मैं विजुलाइज कर रहा हूं अपने हाथों में से व्हाइट लाइट को, और मैं इस बात को लगातार अफर्म कर रहा हूं कि ये एनर्जी आपकी बॉडी में जा रही है। अब वो किस रूप में जाएगी? वाइब्रेशन के मेथड से, क्योंकि तरंगे ही हैं जो काम कर पाती हैं। तो जब तरंगे मैं अपने हाथ में क्रिएट करूंगा, अब आपकी बॉडी में जाना शुरू हो गई। जैसे वो तरंगे जाना शुरू हो गई, आपको इंपैक्ट ऑफ एनर्जी फील होगा। तो जितना भी आपका मैनिफेस्टेशन है, ये एनर्जी के फ्लो को मेंटेन करता है, जो कि 24 घंटे हमारे अंदर आ रहा है। मैं राम का नाम जप कर रहा हूं, मान लो मैं ईश्वर का, महादेव का नाम जप कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, अपने फोकस को एक पॉइंट पे ला रहा हूं जो शब्द अपने आप में बहुत रेलेवेंट है जी। अब मेरी एनर्जी कैसी हो जाएगी? बहुत प्रॉपर्ली अलाइन। ईश्वर का नाम लेते थे, अलाइनमेंट हो गया, तो एनर्जी आनी शुरू हो गई। मैनिफेस्टेशन राह खोल देता है, मैनिफेस्टेशन ग्राउंड प्रिपेयर कर देता है, फिर ऊर्जा पास ऑन करती है। सर, जब हम चाइल्डहुड ट्रॉमा की अगर बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे स्कार्सिटी प्रोग्रामिंग बना देता है, ये सच है? इसमें अगर मैं मेडिटेशन की बात करूं या रेकी की बात करूं तो क्या इसको बदल पाता है? बिल्कुल बिल्कुल आमिर। जो किसी दिमाग के अंदर एक लिमिटेशन होती है ना, बिल्कुल चेंज कर देता है उसे, और जड़ से उस पर काम कर देता है। आपके अंदर का ना एक, देखो मैंने आपको भी बताया कि आपकी एक फेथ की एबिलिटी होती है। और आपका फेथ कैसा है कि अगर शेकन फेथ है आपका, तो हर चीज में रिजल्ट शेकिंग में मिलेगा। जैसे आपकी बुद्धि वैसे आपके हालात। अगर इंसान की बुद्धि हिली हुई है तो घर में आप उसे कहोगे प्रेस करने को, तो प्रेस में जो क्रीज बनेगी ना, हर बार उल्टी बनेगी। गलती उसके हाथ में नहीं है, गलती उसके मस्तिष्क में है। अब ऐसे इंसान से मैं मैनिफेस्टेशन करने को कहूंगा कि तू मैनिफेस्ट कर, जिस हालात में वो प्रेस कर रहा है, खाना बना रहा है, कोई काम कर रहा है ऑफिस में बैठ के, उसी हालात में वो मैनिफेस्टेशन भी करेगा और वैसी वो हीलिंग करेगा। यत पिंड तत् ब्रह्मांड, जो अंदर है वही बाहर है। अगर बाहर आप हिल रहे हो तो अंदर भी आप हिल रहे हो। कई लोगों के हाथ पैर कांप रहे होते हैं लगातार, उनका मन कांप रहा है, उनका चेतन कांप रहा है, और धीरे धीरे उनका अचेतन भी कांप रहा है, इसलिए पूरी बॉडी कांप रही है। तो हम काम करते हैं उनके उस सटल पे, उस छोटे रूप में, उस सूक्ष्म पे। और जैसे हम काम करते हैं ना, बच्चों के पेरेंट्स आते हैं मेरे पास में कि बच्चा पढ़ता नहीं है, पेरेंट्स उसे मार लेते हैं, डांट लेते हैं। मेरे अभी रिसेंटली एक पेरेंट ने बच्चे को बेल्ट से मारा, हॉकी यूज करना शुरू कर दिया, बच्चे ने पढ़ाई के लक्षण ही छोड़ दिए, किताब फेंक के मार दी। कहता आपका जो मर्जी है कर लो, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, जान से मार दो चाहे मुझे। पेरेंट्स मेरे पास आए, बच्चे को लगे सर ये करके बैठ गया। मैंने बच्चे से 5 मिनट बात करी, बच्चा फूट फूट कर रोया कि मारते बहुत है। मैं कहा देख तुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, पहले मुझे क्लियरली बता। कहता मेरा पढ़ने का मन करता है, पर पढ़ाई समझ में नहीं आती। मैं 2-3 साइंस की बातें उसे समझाई, अब वो खुश होने लगा उसी बात को सुन के, क्योंकि मैंने साइंस को प्रेजेंट करा उसके सामने। मैंने कहा बता कैसा लगा? कहता सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं यही तो साइंस है, तो पढ़ी क्यों नहीं जाती? कहता सर ऐसे कोई पढ़ाता ही नहीं। आप अगर किसी चीज को बोरिंग बना के प्रेजेंट कर रहे हैं और उसके लिए इंसान को प्रेशराइज कर रहे हैं, तो क्या इंसान काम कर पाएगा? या तो इंसान को उसकी ड्यूटीफुलनेस दिखा दो, या चीजों में ब्यूटीफुलनेस दिखा दो। चीजें या तो ब्यूटिफिकेशन में होती है, ड्यूटिफिकेशन में होती है। तो आप उनमें से, दोनों में से कोई एक साइड ले सकते हो। अब ड्यूटिफिकेशन अगर आपको पता है, ड्यूटीफुलनेस पता है, तो आपके पास में समर्पण के भाव के साथ ड्यूटीफुलनेस आनी चाहिए, तो आप काम कर सकते हो। नहीं तो हमें क्या होता है कि इंसान फिर बोरियत में आ जाता है, यार कितने दिन तक करना है और कितना करना पड़ेगा, तक तो गया मैं, कार में क्लियरेंस कितने सालों की करनी पड़ेगी। पर जब आपका अध्यात्म में ध्यान होता है तो आपके मन में आता है कि मेरे प्रभु ने मुझे कार में क्लियरेंस दिया है। अब चाहे 10 महीने के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, 10 सेकंड के लिए हो, या पूरे जीवन के लिए हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने पाथ पे चलूंगा और अडिग होके। ये करता है फेथ, ये करता है ग्राउंडिंग, और ये बनती है आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग लेवल पे।